देखिए आपने स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस और उसके टाइप्स आपने जाने थे, फिर उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी आपने जान ली थी। अब अपन उसके लिए कुछ साइन कन्वेंशन जो है उसको अपन पढ़ेंगे। जैसा साइन कन्वेंशन आपने मिरर के लिए जाना था, ठीक उसी प्रकार से साइन कन्वेंशन अपन यहाँ जानेंगे। और यहाँ साइन कन्वेंशन का जो अपन नेम देंगे वो है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। देखो ये है क्या, इसमें नंबर फर्स्ट तो अपन ये लेते हैं। वैसे तो ये भी ले सकते हैं कि लेफ्ट साइड में अपन ले, लेकिन उसको अपन लिखते नहीं है। एक ये कि जितनी भी डिस्टेंस है सबको अपन को मेजर करना है इसके पोल से। नंबर फर्स्ट, ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल। सेकेंड, प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट जो भी अपन हाइट लेंगे वो पॉजिटिव होगी, और उसके जो नीचे लेंगे वो कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। एक और, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो भी अपन डिस्टेंस को मेजर करेंगे वो सभी डिस्टेंस आपके लिए पॉजिटिव होंगी, लेकिन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो वो कैसी ली जाएंगी, नेगेटिव ली जाएंगी। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो देखिए क्या क्या है। नंबर वन, पहली अगर अपन बात करें, ऑल द डिस्टेंसेस all the distances are measured from the pole of the spherical refracting surface। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकेंड, जो डिस्टेंस अपन इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर करेंगे वो तो कैसे ली जाएंगी, पॉजिटिव, और जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी वो कैसे ली जाएंगी, नेगेटिव। तो ये भी ध्यान रहे। नंबर सेकंड अपन ले सकते हैं, द डिस्टेंसेस measured in the direction of propagation. The distances measured in the direction of the propagation. The distances measured in the direction of the propagation of incident ray. In the direction of the propagation of the incident ray are taken पॉजिटिव। तो ध्यान रहे कैसा लेंगे अपन उसको, पॉजिटिव, या इसमें आप यो भी कह सकते हैं। और जो डिस्टेंस अपन इसके ऑपोजिट लेंगे तो आप कह दीजिए एंड द डिस्टेंसेस measured in the distances measured in the direction opposite the distances measured in the direction opposite to the direction of
टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन, द प्रोपेगेशन, द प्रोपेगेशन ऑफ इंसिडेंट रेज, ऑफ propagation of incident ray are taken नेगेटिव। तो देखिए फर्स्ट अपन ने क्या देखा, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। Second, the distances measured in the direction of the propagation of incident ray are taken positive, and the distances measured in the direction opposite to the direction of the propagation of incident ray are taken negative. नंबर थर्ड, प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउ जो होंगी हाइट या लेंथ जो भी होंगी उसको अपन क्या लेंगे पॉजिटिव, यानी कि जो ट्रांसवर्स होंगी, ऐसे ट्रांसवर्स जो डिस्टेंस होगी जिसे अपन कह सकते हैं वर्टिकल या उसे हाइट या उसकी लेंथ, उसे अपन लेंगे पॉजिटिव, और जो उसके बिलो होंगी उसे अपन लेंगे नेगेटिव। तो देखो इसमें भी अपन क्या कह सकते हैं, नंबर थर्ड, द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द ट्रांसवर्स, द डिस्टेंस measured, the distance measured in transverse, the distance measured in transverse, यानी कि यूं इस तरह से ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ट्रांसवर्स डायरेक्शन अबाउट द principal axis, above the principal axis are taken positive, and the distances measured in transverse direction below the principal axis, below the principal axis are taken as negative, तो देखो यहां अपन ने ये जो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है वो अपन ने जान लिया है कि सभी डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है, पोल से करनी है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकेंड, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर अपन मूव कर रहे हैं तो वहाँ पॉजिटिव होगी और उसके ऑपोजिट क्या लेंगे अपन, नेगेटिव लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउ पॉजिटिव होंगी हाइट और उसके बिलो लेंगे तो कैसी होंगी, नेगेटिव। एक बार इसे नोट कीजिएगा, फिर अपन ये जानेंगे कि इसके कुछ एज्यूम्शंस हैं, यानी इसको जब अपन यूज कर रहे हैं तो क्या क्या आपको एज्यूम करने हैं, क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, तभी ये रूल्स जो है फॉलो होंगे। एक बार इसे नोट कीजिएगा एज इट इज। तो देखिए ये जो अपन ने न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन देखा है, इसके लिए एज्यूम्शंस क्या क्या हैं वो एज्यूम्शंस देखिएगा। तो यहां अपन नोट कर सकते हैं एज्यूम्शंस क्या क्या है।
एजुप्शंस। देखो क्या है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के लिए एजुप्शंस। देखिए इसमें नंबर 1 पहला पॉइंट अपन देखते हैं, द एपर्चर ऑफ स्पेरिकल, जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, बिल्कुल छोटा होना चाहिए। तो फर्स्ट एजुप्शन में यही लेते हैं अपन कि द अपर्चर ऑफ spherical refracting surface, the aperture of spherical refracting surface is small. ये अपन स्मॉल लेंगे। नंबर सेकंड एजप्शंस की अपन बात करें तो द ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। और देखो ये जो बातें अपन जान रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट जान रहे हैं, ये सारी बातें आपके जब डेरिवेशन अपन करेंगे स्फेरिकल सरफेस के, जो कि स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस जब अपन डेरिवेशन करेंगे उसके लिए, तो वहां ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे कि द ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो पहला तो ये है कि द अपर्चर ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कैसा होना चाहिए, स्मॉल। द ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। नंबर 3 और एक अपन देख लें। नंबर 3 आता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, the incident ray, the refracted ray, the incident ray, the refracted ray and the normal to the spherical surface, the incident ray, the refracted ray and the normal to the spherical surface make small angles with the principal axis. ये अपन इसमें एज्यूम कर रहे हैं, और यही जो एज्यूम्शंस है इसी के बेस पर अपन क्या करेंगे, इसमें डेरिवेशन करेंगे। एक बार आप इसे एज इट ऐसे कैसे नोट कीजिएगा, फिर अपन अब बातें करेंगे इसमें इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की।